हेलो गाइस, वेलकम बैक। खुद की तो नींद रोज खराब होती ही है, इसलिए वापस आ चुका है आपका स्पर्श चपड़ चपड़ करके आपके अच्छे खासे दिन की वाट लगाने। और भाई पता नहीं उठने के बाद मेरे पैर अपने आप ही ढम 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 करके घर के बाहर को चल दिए। उसके बाद मैं भी भैया के पास पहुंच गया। मैंने कहा बहुत दिनों के बाद मिले हो, कुछ सोचो ना किस तरीके से हम टाइम पास वगैरह करें, जल्दी बताओ यार कुछ सोच के। उसके बाद हमने सोचा कुछ तगड़ा किया जाए, क्यों ना आज गाजियाबाद की परिक्रमा लगाई जाए गाड़ी में बैठ के। और सभी को पता है हमारा भी वही वाला हाल है, दो भाई दोनों ही तबाही। तो ये सब कार्यक्रम करने के बाद मैं घर वापस आ गया। फिर मम्मी कहती अरे बेटा आप घर क्यों वापस आ गए, किसने सिखा दिया आपको ये सब, घर नहीं आना होता, वापस रोड पे ही घूमना होता है सारा दिन। फिर मम्मी दारू से कहती है पापा ले जाइए इसको यहाँ से, कहीं मेरे हाथों से इसको डोज ही मिल जाए आज। तो मैंने भी कह दिया चोड़बाजी में आके कि अरे आप लोग क्या हटाओगे मुझे, मैं खुद ही चला जाऊंगा। तो मैं सुबह ही आज जिम आ गया और उसके बाद मैंने डोलो शोलो की एक्सरसाइज मार मार के अपने हाथों पे बना लिए थे गूगल मैप्स। और अगर किसी भी क्यूटी को कहीं जाने का रास्ता ना मिल रहा हो ना, तो प्लीज़ यार मेरे पास आ जाना, मैं पहुंचा दूंगा आपको आपकी मंजिल पे 100% गारंटी के साथ। फिर मुझे भी एकदम से याद आ गया कि अरे मुझे भी तो घर का रास्ता पकड़ना है, तो मैं स्कूटी पे बैठ के वापस आ गया था घर। और घर आकर टाइम हो गया था रिकवरी की डाइट लेने का। और आजकल जिस हिसाब से मैं फल खा रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि आगे जाके किसी ऐसे इंसान का दामाद बनना पड़ेगा जिसके पास काफी सारे फलों के बाग हों। हाँ, कम से कम दहेज में 2-4 बाग तो मिल जाएंगे। नो 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 नो, जोक था, दहेज आ थू। नहीं भाई, मैं तो ऐसा लड़का हूँ ही नहीं, मैं तो बचपन से ही योयो हन्नी सिंह का भक्त हूँ। मैंने तो बचपन में ही सीख लिया था, है घर है पैसा है गाड़ी, अब 2 जोड़ों में लड़की भेजे, लड़की हुई हमारी। ये सब करते करते ही टाइम हो गया था घर की टंकी खाली करने का, मेरा मतलब नहाने जाने का। फिर शीशे के सामने आके खुद की बॉडी को खुद ही ताड़ा, क्योंकि मुझे तो कोई ताड़ने वाला मिला ही नहीं अब तक। लेकिन अगर कोई क्यूटी मेरे को ताड़ना चाहती है तो प्लीज डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। उसके बाद मैं तैयार होकर नीचे आ और फिर से स्कूटी पे बैठ गया। भाई मम्मी ने तो अपना सर पकड़ लिया कि हे भगवान तुम्हारी लोफरबाजी किस दिन खत्म होगी। तुम एक काम करो, स्कूटी उठा और भागो यहाँ से और सीधे कल घर में घुसना, उससे पहले दिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना लौट कर बुद्धू घर को आए, तो मैं भी भाई वापस घर आ गया था। और इतने मम्मी बनाने लगी नहीं कुछ चटनी वगैरह, पता नहीं क्या बनानी थी, धनिया बनिया की। और कहती हैं कि अब आ ही गए हो तो जरा हाथ बढ़वा लो और एक आधी प्याज कटवा दो। मैंने कहा मम्मी मुझे तो प्याज में ही कुछ दिक्कत लग रही है, अगर अच्छी प्याज होती है ना तो खुद ही कट कर नीचे गिर चुकी होती अब तक, लेकिन ये कट के ही नहीं दे रही। मम्मी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारा इलाज मैं कराऊंगी डॉक्टर से, फिक्र लेने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे भाई इलाज और मेरा, ये बात कुछ हजम सी नहीं हुई मेरे को। फिर थोड़ी ही देर बाद मम्मी ऊपर मिर्ची लगे आ गई थी। मैंने कहा ओ माय गॉड मम्मी, लोगों की आंखों में मिर्ची झोंकने का काम तो मेरा है, आपने मेरी जॉब कैसे ले ली। मम्मी ने कहा बस बेटा बहुत हो चुका है आज का, चुप हो जाओ। उसके बाद भाई मैं सीढ़ियों के साइड में खड़ा हो गया था कि एक बार गौरे का ऊपर तो आए, इसके आते ही मैं एकदम से करूंगा। लेकिन ये लड़की डरी ही नहीं। मैंने कहा कैसे भाई, ज्यादा एडवांस हो रही हो क्या। मैंने कहा यस व्हाट्स द इशू, डरती क्यों नहीं हो। इतने में भाई इसने अपने गंदे सड़े बदबूदार मुझे फेंक दी मेरे ऊपर। मैंने कहा आ बेटे अब फंसी ना तुम, अब तुम मिलेगी तगड़ी वाली डोज। तो कहती है भैया अगर आपको मम्मी पापा के हाथों से डोज नहीं चाहिए तो आप चले जाओ यहाँ से। बताओ भाई साहब, बड़ों से तू तड़ाका। फिर मैं शिकायत करने दादू के पास पहुंचा। दादू कहते हैं देख रहे हो बेटा लोग प्लेन उड़ा रहे हैं और तुम। मैंने कहा क्या मतलब दादू। दादू कह रहे तुम्हारे लक्षण तो हमें दिख चुके हैं, तुम तो मक्खी ही उड़ाओगे। तो मैंने भी कह दिया, मैंने कहा नहीं दादू ऐसी बात नहीं, इतना कमजोर भी नहीं हूं मैं, मधुमक्खी और ततैया भी उड़ा सकता हूँ। उसके बाद हो जाता है खाने का टाइम और भाई कलाकारी देखो, खिचड़ी के अंदर खीरा। मैंने कहा अभी तक आप कहाँ थी मैडम, आपको तो मास्टर शेफ वाले कितने सालों से ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा आपको तो बिल्कुल जाना चाहिए मास्टर शेफ के शो में, अगर आप एक बार वहां पहुंच गई ना पक्का शो बंद करा के ही लौटोगी वहां से। फिर मैंने कहा नो इट्स नॉट फेयर, तुम इतनी टैलेंटेड क्यों हो बहन, तुम्हारा टैलेंट गिरी देख के मेरी तो आंखें ही भर आई। उसके बाद भाई हम दोनों भाई बहनों का फोटो शूट चालू हो गया था। अगर कोई भी ब्रांड हम दोनों में से किसी को भी अप्रोच करना चाहता है तो प्लीज डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, हम आपके ब्रांड का चेहरा बनना जरूर चाहेंगे। और हाँ अगर आप लोग चाहें तो अभी भी आपके पास टाइम है, 2-4 लाख रुपए का चेक मेरे मुंह पे फेंक के भी मार सकते हैं, मैं उठा लूंगा, मुझे नहीं है कोई दिक्कत। इतने में ही भाई मम्मी ने मेरे को ऊपर बुला लिया था अलमारी में से कुछ सामान निकालने के लिए। और फिर स्टूल पे चढ़ने के बाद मैंने ऐसे ऐसे स्टंट किए हैं ना कि खतरों के खिलाड़ी वालों ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। हाँ देखिए मेरी जंप, लग रहा हूं ना बिल्कुल क्रिश जैसा। फिर मम्मी ने कहा अगर क्रिश 4 के लिए ऑडिशन हो गया हो तो अभी स्टूल बाहर भी रख दो, सब लोग देख रहे हैं। मैंने कहा मम्मी अगर लोगों के पास अपना काम धाम नहीं है और वो मुझे देख रहे हैं तो इट्स नॉट माय प्रॉब्लम ना। ये सब करने के बाद अपना बोरिया बिस्तरा बांध के भाई चमचमाती धूप में मैं तो निकल गया था रैपिडो पे बैठ के। उसके बाद टूटे फूटे फ्लाईओवर पे बार बार कुदक्कियां खाने के बाद तो बहुत ही मजा आया। उसके बाद भैया और मैं दोनों ही पहुंच जाते हैं मेट्रो स्टेशन पे। उसके बाद भैया कहने लगे और बता क्या हो रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं बस टाइम कट रहा है। तो कहते
कहते हैं कि टाइम कट रहा है या टाइम तेरा काट रहा है। मैंने कहा भैया इतनी ज्यादा बेइज्जती भी नहीं करनी थी। वो तो हम दोनों की ही किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि काफी देर खड़े होने के बाद आखिरकार हमको एक एक सीट मिल गई थी बैठने के लिए। तो मेट्रो की एसी की हवा खाने के बाद भाई गर्मी में हमको चढ़ना पड़ा बस में, और उसके अंदर तो इतनी धक्का मुक्की हो रही थी, पता नहीं कौन से क्या चीज बट रही थी वहां, जो लोग एक दूसरे को धक्का मार मार के गिराने को तैयार थे। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे तैसे गिरते पड़ते आखिरकार हम लोग पहुंच गए थे सकौती टांडा। उसके बाद काफी देर तक हम लोगों ने वेट किया कि काश कोई आदमी हमें देखे और हमें लिफ्ट दे दे, लेकिन हमें तो बैलगाड़ी वाले तक ने नहीं पूछा। तो इन दी एंड हम लोगों को एक ई रिक्शा चुरानी पड़ी, फिर जाके हम लोग पहुंचे। मजा आके भाई, हम लोग तो बहुत ही अच्छे डिसेंट बच्चे हैं, हम तो अपने सामने पड़ी हुई चॉकलेट तक ना चुराएं। उसके बाद हमारी मुलाकात होती है सकौती के डॉन मेरा मतलब माजी से। फिर हमने भाई बैठ के उनके कूलर की बढ़िया हवा खाई है। उसके बाद मैंने भैया से कहा कि मालिक इतना खर्चा हो ही गया तो एक आधी मुझे आइसक्रीम भी खिला दो। तो भैया ने कहा आइसक्रीम का ठेला ना खरीद दूं तेरे लिए, उसी में रह लियो तू। एक्चुअली भैया मेरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए इन दी एंड मैंने उनकी जेब ढीली करा ही दी थी। इतने में ही हम लोग रूम पे वापस पहुंचे तो देखा कि भाई पंडित तो प्याज वगैरह भून रहे हैं। मैंने कहा पंडित जी काम नहीं करना होता है, काम चोरी करनी होती है, ये तुम क्या कर रहे हो। फिर पंडित कहता है स्पर्श भाई आप जो इतना बोलते हो उसके पैसे चार्ज करते हो, ये फ्री का ज्ञान है। मैंने कहा नहीं यार मुफ्त का ही है। तो कहता है हाँ वैसे भी चिल्लर नहीं है मेरे पास। तो ये बकबक करते करते ही सब्जी बन गई थी, और सब्जी इतनी बन गई थी कि कढ़ाई छोटी पड़ गई थी, उसे भिगोने में डालना पड़ा हमको। इसलिए इतने में पंडित कहता है अरे ज्यादा वादा तो नहीं है ये, आप मुझे एक मौका दो, अभी से मुंह से लगा के गट गट करके पी जाऊंगा। मैंने कहा ओ पंडित जी हमें माफ करो, हमें भूखे पेट नहीं सोना है। और वैसे हमारी बातें तो कभी खत्म होती नहीं है, लेकिन दिन खत्म हो गया था तो खा पी कर भाई मैं तो लेट गया था। इसी के साथ टाटा बाय बाय। और हाँ भुलक्कड़ों लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना, कहीं भूल जाओ।